अगर आप इस्कॉन मंदिर के इस खिचड़ी का स्वाद चख चुके हैं तो इसका स्वाद अभी भी आपको याद होगा, ये इतना स्वादिष्ट होता है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं भी इसे बना रही हूँ। अब मंदिर वाला स्वाद तो नहीं आ सकता, लेकिन आप घर के मंदिर में इसे प्रभु को बना के अर्पित कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही मील्स। इसमें लगने वाले सारे खड़े मसालों की जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ लिख दी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके लिए एक बर्तन या पतीले में लेंगे 1 कप चावल। ये नॉर्मल चावल है जो डेली यूज़ होता है। आप किसी भी चावल का उपयोग कर सकते हो और इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब लेंगे कूटनी या खलबट्टा, आप जो भी इसे बोलते हैं। इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च। इसे अच्छी तरह से ऐसे दरदरा पीस लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि श्री हरि के लिए, हमारे प्रभु के लिए और भी कुछ भोग प्रसाद की रेसिपीज़ बताइए, तो आप इसे बना के आसानी से प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। अब लेंगे मूंग दाल। इसे भी मैंने 1 कप लिया है। मूंग दाल और चावल की जो मात्रा है वो हमें एक समान रखनी है। अब इसे अच्छी तरह से खुशबू आते तक हमें भूनना है। ध्यान रहे यहाँ गैस का जो फ्लेम है वो एकदम लो में रहेगा और इसे अच्छी तरह से हमें चलाते रहना है, नहीं तो दाल जो है ना वो तले से चिपकने लगती है। अब लेंगे एक कढ़ाई। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़े गहरे कढ़ाई का उपयोग करना, क्योंकि मैं इसे खुले में बना रही हूँ। आप इसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन पानी की मात्रा उसमें थोड़ी कम ज़्यादा लगेगी। आप सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो बारी बारी से इसे डाल सकते हैं, मैंने इसे एक साथ ही डाल दिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे एकदम लो फ्लेम में भून लेंगे, ताकि इसकी सारी खुशबू एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च और ये करी के पत्ते। जब ये अच्छी तरह से तड़क जाएंगे, अब इसमें डालेंगे सब्जियां। अब सब्जियों का भी ऐसा है कि कुछ लोग इसमें दूधी, बैंगन, साथ ही साथ कद्दू, ये सब भी डाल देते हैं। तो सब्जियां आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ डाल रही हूँ आलू, गाजर, लौकी, इसे घिया भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें डाल रही हूँ मैं बरबट्टी। इसको बरबट्टी ही तो बोलते हैं यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में बताना। सब्जियों का ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी है आप वो डाल के इसे बना सकते हैं। वैसे भी प्रभु को आपकी आस्था और श्रद्धा से लेना देना है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर वो हमेशा ही स्वीकार करते हैं, आप जो भी उन्हें बना के खिलाएंगे पूरे श्रद्धा भाव से। फिर इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पत्ता गोभी। अब इसे हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे हमें बस 30% तक पका लेना है। अब हमने जो वो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बनती है। ये 8-10 लोगों के लिए बन रही है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। जो क्वांटिटी है चीज़ों की वो आप कम करके बनाना, अगर आपको कम बनानी है। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। इसके साथ ही थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे, ताकि सब्जियों में भी हल्का सा नमक का स्वाद आए, नहीं तो ये एकदम सादी सी लगती है। अच्छी तरह से इसे एक बार मिला लेंगे और अब डाल देंगे इसमें हरे मटर। अगर आपके पास हरे मटर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। एक बार इसे अच्छी तरह से फिर मिलाएंगे और अब डाल देंगे इसमें हमारा भुना हुआ मूंग दाल जो हमने भून के रखा था। मूंग दाल को पकने में काफ़ी समय लगता है, तो हम इसे 80 से 85% तक इसी में पकाएंगे। एक बार मूंग दाल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और तुरंत इसमें डाल देंगे पानी। अब पानी मैंने 13 से 14 गिलास डाला है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो पानी की मात्रा आप थोड़ी कम करना, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत जल्दी पक जाती हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गहरे पतीले का उपयोग करो, या तो फिर प्रेशर कुकर में इसे बनाओ। खुले बर्तन में बनाने में इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि ये तले से चिपके ना। 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। पानी की मात्रा मैंने कितनी ली है मैंने आपको बता दी है। फिर भी मैं एक बार ये कहना चाहूँगी कि जो चावल है, अलग अलग प्रकार के चावल को पकने में अलग अलग टाइम लगता है। कुछ जल्दी पकती हैं, कुछ लेट से पकती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा उबाल आने लगे, ये तेज पत्र जो हम निकाल के रखा था ना हमने,
वो इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा भीगा हुआ चावल। अब ये जो पानी है वो काफ़ी गर्म है, खौल रहा है। इसके साथ ही हमने जो चावल यूज़ किया है वो भी भीगे हुए हैं, तो इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको मूंग दाल को बस अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि चावल डालने के बाद ये मूंग दाल को इतना टाइम नहीं देता कि उसको भी पकने दे, तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें डालेंगे नमक। पहले भी हमने नमक डाला था थोड़ा सा, तो नमक आपके देख के डालना। इसके साथ ही जाएगी इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखी नहीं होती, बस कलर के लिए। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी खिचड़ी पकती जाएगी, इसका जो टेक्सचर है वो अपने आप एकदम गाढ़ा हो जाएगा। जब आप इसे बनाएंगे पूरी खुशबू आपके घर में भर जाएगी। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे भी आप पूरी श्रद्धा से प्रभु के लिए जो कुछ भी बनाए उसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम मंदिर जैसा है, पर आप कोशिश तो कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसमें घी ऐसे ही डाल सकते हो। मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हींग। इसके साथ ही इसमें जाएगी सूखी मिर्च। अब जब ये थोड़ी गर्म हो जाएगी, इसे डाल देंगे हमारी खिचड़ी में। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो घी को यूं ही डाल सकते हो। अच्छी तरह से इसे कर लेंगे मिक्स। जैसे ये सारी चीज़ें मिल जाए, इसमें डालेंगे हरा भरा धनिया। गैस कर देंगे बंद। अब डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस। आपको ये ध्यान रखना है कि नींबू आपको गैस बंद करने के बाद, और ये जो खिचड़ी है थोड़ी ठंडी नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद ही डालना है। और बस हमारी ये प्रसादी बन के तैयार है। आप चाहो तो ऊपर से इसमें घी भी डाल सकते हो। तुलसी पत्र के साथ इसे प्रभु को अर्पित कर दो। इसे बनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। हरे कृष्णा।